संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कामकाज किए गए हैं वहां पर विस्तार से उसका जायजा लेते हुए, और ये देखिए वहां पर एक स्क्रीन लगाई गई है और मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विकास के काम 2013 के बाद किस तरह से गति पकड़े उन तमाम बातों को इन टीवी स्क्रीन के जरिए किस तरह से निर्माण कार्य आगे बढ़े हैं, कहां कहां पर काम पूरा हुआ है, उसके बारे में जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में, और ये पुरानी तस्वीरें भी आपके सामने हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, लेकिन आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। टीवी स्क्रीन लगी हुई है, पीएम सामने बैठे हुए हैं और विकास कार्य कितनी तेजी से आगे बढ़े उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री की शैली, कामकाज की शैली ऐसे घर के एक बुजुर्ग की तरह होती है। उनकी अपनी शैली है। जो भी काम वो हाथ में लेते हैं उसका वो अपने आप निरीक्षण करते रहते हैं। घर में कोई शादी और घर के लोग अगर हलवाई के पास ना बैठे तो पता चला कि मिठाइयां ढंग से नहीं बनी। तो इनका ये कामकाज करने का पुराना तरीका है कि जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट ये अपने हाथ में लेते हैं उसका स्वयं निरीक्षण करते हैं, और सिर्फ बहुत टाइम बाद नहीं, बीच बीच में वो जायजा लेते रहते हैं कि काम कितना आगे बढ़ा, और प्रेशर बनाए रखते हैं ताकि काम उम्दा हो, समय से हो, समय से पहले हो, और बहुत ही अच्छे ढंग से हो, और ऐसा हो कि स्थायी हो। यहाँ के लिए भी उन्होंने जो प्रोजेक्ट रखा है उसमें स्थायी काम है, और ऐसे हैं जो सदियों तक, पीढ़ियों तक आने वाले श्रद्धालुओं को ये प्रेरणा देते रहेंगे और ये बताते रहेंगे। आज हम कत्यूरी शैली के मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, जन्मेजय का जिक्र कर रहे हैं, या फिर पांडवों के जो वंशज जिन्होंने मंदिर बनाया उनका जिक्र कर रहे हैं। तो एक न एक तरह से हम इतिहास बना भी रहे हैं, इतिहास बन भी रहे हैं। तो प्रधानमंत्री स्वयं चीजों का जायजा लेते हैं और अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, और इसके साथ ही उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये चीजें इसके पीछे। फौरन लौट रही हूँ। देखिए इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम रहते हुए, ये उनकी 5वीं यात्रा है केदारनाथ धाम की, और खुद उनकी भी तस्वीरें कई जगह वीडियो में सामने आई। यकीनन जिस तरह से उन्होंने जो वादे किए, क्या वो वादे पूरे किए गए हैं या नहीं, उन तमाम बातों का खुद ही इस वीडियो के जरिए वो देख लेना चाह रहे हैं कि कामकाज कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। और कहा जा रहा है 90% तक काम जो आपदा के बाद स्थिति खराब हो गई थी उसको सरकार की ओर से पूरा कर लिया गया। मैं फौरन आपके पास आऊंगी, एक बार जल्दी से उन कामकाज का हम जिक्र कर लेते हैं। उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत 2700 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था। पहले सरकार ने किस तरह से खजाने का मुंह खोल दिया था, कामकाज पर पीएमओ की खुद नजर बनी हुई थी। आपको बताते चले 2700 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर किए गए थे, जिसमें से 2300 करोड़ रुपयों से सड़कें, पुलों, पहाड़ियों के ट्रीटमेंट, बेघर लोगों के आवास का निर्माण किया गया, जिसका जायजा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो के जरिए ले रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत 2382 भवनों का निर्माण किया गया, जो पूरी तरह से आपदा में बिल्कुल नष्ट हो गए थे। आपदा से ध्वस्त हुए 16 किलोमीटर पैदल मार्ग को दूसरी जगह से 18 किलोमीटर का बनाया गया है। मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर घाट और चबूतरे का निर्माण किया गया है। केदारनाथ में अत्याधुनिक सुविधा युक्त स्वास्थ्य सेवाएं भी शुरू की गई हैं। केदारनाथ में 400 मीटर लंबे आस्था पथ का निर्माण किया गया है। आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना स्थली गरुड़ चट्टी को केदारनाथ से जोड़ दिया गया है, और केदारनाथ मंदिर के पीछे ब्रह्म वाटिका का भी निर्माण किया गया है। केदारनाथ धाम आपदा से पूरी तरह से उबर चुका है। पुनर्निर्माण के 90% कामकाज पूरे हो चुके हैं। केदारपुरी श्रद्धालुओं से गुलजार भी है। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पीएम रहते हुए 5वीं बार पहुंचे हैं। आप संजय, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं एक वीडियो के जरिए कामकाज को लेकर जो प्लान तैयार किया गया, किस तरह से सरकार ने वहां पर कामकाज किया, विस्तार से उसके बारे में जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़े हैं वैसे वैसे उसकी वीडियोग्राफी की गई, ताकि लोगों को इस डॉक्यूमेंटेशन के जरिए बताया जा सके, दृश्य डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, ऑडियो वीडियो के जरिए, कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी, स्थिति क्या थी और क्या हो गई है। यानी इलाज से पहले और इलाज के बाद कैसी स्थिति थी, वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। और चूंकि यहां से 51 शक्तिपीठों और लगभग पूरे दुनिया में इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, इसलिए ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंटेशन है, प्रधानमंत्री को दिखाई जा रही हैं, आम जनता को भी दिखाई जाएंगी, और ये बताया जाएगा कि स्थिति क्या थी और उससे कैसे किया गया कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, और इस केदार घाटी को रखना हमारे बच्चों संभाल के। तो ये इस तरह की चीज है जो ये बताया जाएगा कि 2013 की जो आपदा आई थी वो कैसी भयावह थी, भीषण थी, उसने कितना विध्वंस किया, कितना नुकसान किया। लेकिन
अगर आदमी के अंदर श्रद्धा आस्था हो और कुछ कर गुजरने की शक्ति हो तो चीजें ऐसे कायाकल्प होता है। और कायाकल्प हमारे ऋषियों ने कायाकल्प की विधि तय की। जब आपकी साधना बिल्कुल पूर्णता की ओर जाती है, आस्था बिल्कुल उदात्त हो जाती है। मैं लौटूंगी संजय आपके पास। पीएम मोदी की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हमारे दर्शक। वीडियो के जरिए जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया गया था उसको देखने के बाद चूंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बताना जरूरी है कि किस तरह की आपदा थी जिससे उबर चुका है ये केदारपुरी, लेकिन कहते हैं कि इतिहास के झरोखे में खुद को देखना बार बार जरूरी हो जाता है कि कितनी मुश्किलों से आज जो मौजूदा वक्त की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो कैसे हमने हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उन तस्वीरों के जरिए वहां की स्थिति को समझा और जाना, ये देखा कि दरअसल विकास के कामकाज कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं। मंजीत, अब प्रधानमंत्री का आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्या रुद्राभिषेक के लिए सीधे मंदिर पहुंचने वाले हैं पीएम अब? बिल्कुल चित्रा, मेरे पीछे जो मंच है और सामने केदारनाथ का जो मंदिर नजर आ रहा है, शंकराचार्य की समाधि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मंदिर प्रांगण की तरफ आएंगे। वहां से एक पैदल रास्ता बनाया गया है। पीछे जो मंदिर के पीछे दिव्य शिला है, उस शिला से होते हुए प्रधानमंत्री गर्भगृह पश्चिम द्वार की तरफ से गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और वहां पर जो करीब 30 मिनट का पूजा का कार्यक्रम रखा गया है वो कार्यक्रम संपन्न होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंच बनाया गया है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग से उनका ये लाइव प्रसारण यहाँ से होगा। और मंदिर की अगर बात की जाए तो वहां पर मंदिर में जो धर्माधिकारी हैं वो जो पंडित पुरोहित हैं उनसे मुलाकात करते हुए पीएम इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मंजीत जी, और चित्रा, पूजा का जो कार्यक्रम है वो अब इस वक्त बिल्कुल आपने सही कहा। अब जो मंदिर प्रांगण में साधु समाज और धर्माधिकारी के लोग खड़े हैं उनसे इस वक्त प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। हम सीधी तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं। और अब बिल्कुल कुछ ही मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में प्रवेश करेंगे, गर्भगृह में प्रवेश करेंगे जहां पर पूजा का कार्यक्रम होगा। और इस वक्त मंदिर के आसपास का इलाका बिल्कुल खाली रखा गया है। सिर्फ प्रधानमंत्री और जो साधु संत लोग हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने पूजा को संपन्न करना है, कुलानंद शुक्ला और के अलावा महावीर तिवारी, 2 पंडित मंदिर के अंदर मौजूद हैं। और मंदिर में सबसे पहले प्रधानमंत्री भगवान शिव की आराधना करेंगे। वहां पर उनका जो पारंपरिक पूजा होगी, घी, दूध, मधु से पूजन होगा, शिवलिंग का श्रृंगार होगा और उसके बाद एक बाघांबर वस्त्र। और इस वक्त आप देख सकते हैं सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी मंदिर पश्चिम द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने प्रणाम किया है मंदिर में और उनके वो पूजा पाठ का सारा इंतजाम किया गया है। अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये इस द्वार से सीधे पहला जो चित्रा गर्भगृह से पहले जो स्थान आता है उसमें पांडवों की मूर्ति स्थापित की गई है।